सभी श्रद्धालु भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज हम फिर आपके साथ आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का विषय रहेगा राधा कृष्ण से हम कैसे मिलें, कैसे उनका प्रेम हमें मिले और कैसे उनके पास आए। क्या होता है, जब तक थोड़ा भी सहारा हम दुनिया का लेते हैं, दुनिया का सहारे पर थोड़ा भी रहते हैं, तब तक राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। कब राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है, बिल्कुल भूल जाओ कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बहन है, कौन भाई है, उसी को सर्व भाव की शरणागति कहते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब को छोड़कर और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। भगवान ने गीता में कहा है कि सब को छोड़कर, सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, हम कभी तुझको नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान सभी धर्मों को परित्यज्य बोल रहे हैं, सभी धर्म परित्यज्य कहते हैं। गीता के 18वां अध्याय के 62वां श्लोक क्या कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिम् अस्थानं प्रपश्यसि शाश्वतम्। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, तुम सर्व भाव से मेरी शरण में आ जा, तब तुझे शाश्वत शांति मिलेगी, अनिष्ट ही शांति मिलेगी। न किसी साधन का भरोसा, न किसी सगे संबंधी का भरोसा, तब कृष्ण का भरोसा मिलता है जब सबों का भरोसा, सबों का आसरा छोड़ देते हैं। इसलिए भूल जाओ कि संसार में कोई हमारा भी है, भूल जाओ कि संसार में कोई हमको सहायता देगा, कोई सहायता देने वाला नहीं है। क्या होता है जानते हो, जब शरीर छूट जाता है तो यह शरीर जिसके लिए भागा, जिसके लिए एक एक पैसा कमाया, भाग कर न जाने कहाँ से कहाँ गया था, झूठ बोला, साँच बोला, चोरी करके, बेईमानी करके धन संपत्ति इकट्ठा किया। जब यह शरीर को छोड़कर निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि जितना जल्द हो सके ले चल कर इसका अंतिम संस्कार करो, नहीं तो खराब हो जाएगा, उसके बाद ये लाश बन जाए। अपने ही लोग जलाते हैं इसको, अपने ही लोग लेकर जाते हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं रहता है। पत्नी कहाँ तक, पत्नी दरवाजे तक जाकर चली जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती। कुछ और लोग हैं जो बस अपनी चार दीवारी पार किए, उससे आगे नहीं जाएंगे। और नाते सगे संबंधी जितने लोग हैं, ये लोग शमशान तक जाते हैं, शरीर भी शमशान तक जाता है, शरीर भी वहीं साथ छोड़कर चला। क्या होता है, धृतराष्ट्र का विद्युत ने उद्धार किया। कैसे उद्धार किया, नहीं तो अनंत काल तक धृतराष्ट्र नरक भोगते। विद्युत ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया तुमने पांडवों की रक्षा की, अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न किया, जुए में छल पूर्वक पांडवों को तुमने रुकिए, उनकी धन संपत्ति ले ली, जंगल जंगल भटकते रहे। क्या तुम्हारा कभी कल्याण हो सकता है? आज तुम बैठे हो पांडवों के दाने पर बैठकर और पांडवों की बड़ाई कर रहे हो कि भीमसेन जब तक मुझे खिलाता नहीं है तब तक खाता नहीं है। सुबह सुबह पांडव उठते हैं तो आकर हमको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, हम भोजन कर लेते हैं, तभी लोग भोजन करते हैं। तो जिन लोगों के साथ तूने इतना किया, आज कुत्ते की तरह उनके दाने पर पल रहे हो और कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हो, क्या इससे तेरा कल्याण होने वाला है? विदुर जी की ऐसी कठोर वाणी जब धृतराष्ट्र ने सुनी तो धृतराष्ट्र की वहीं आंखें खुल गई, समझ गए कि हमको अनंत काल तक नरक भोगना पड़ा। उदास हो गए, लेकिन विदुर जी ने कहा तुम्हारा अब भी कल्याण हो सकता है। धृतराष्ट्र पूछे कैसे हो सकता है, बताओ विदुर।
सब सहारे छोड़ दो, पांडवों का सहारा छोड़ दो, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ, राधे रानी के शरण में चले जाओ, और से तेरा कल्याण हो सकता। वहाँ शरीर छोड़ो जहाँ कोई पानी देने वाला ना हो, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो, कोई सेवा करने वाला ना हो। थोड़े से दिन बाकी हैं तुम्हारी ज़िंदगी के, पूरी ज़िंदगी तो निकल गई भैया, इतने में भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे अनंत काल का पाप जल जाएंगे। सब सहारे छोड़ दो और सिर्फ राधे श्याम के शरण में चले जाओ। गंधारी सुन रही थी, सारी बातें सुन रही थी, आंखों में पट्टी बंधी थी, देखती नहीं थी। गंधारी समझ गई कि आज धृतराष्ट्र यहाँ से चले जाएंगे, आज ये छोड़ कर चले जाएंगे। धृतराष्ट्र के रात को उठे और अंधे थे फिर भी चुपचाप चल पड़े। गंधारी ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? वह बोले, तुमने सुना नहीं विदुर ने क्या कहा? अभिज्ञात गतिर जिहात, वहाँ शरीर छोड़ो जहाँ कोई पूछने वाला है। जो मरने में नेम है, मरूं तो प्रभु के द्वार मरूं, कबहूं तो प्रभु पूछी हैं कौन मर रहे हो मेरे द्वार। गंधारी बोली, यहाँ रहकर मैं नरक भोगूंगी, जहाँ तुम मरोगे मैं भी वहाँ ही। उन्होंने कहा चलो। ऐसा कहकर दोनों अंधे अंधी रात में निकल गए। कितनी ठोकरें पड़ी होंगी, कितनी यातनाएं सहनी होगी, कितनी दर्द सहना पड़ा होगा। दोनों अंधे अंधी रात में निकल गए। कोई सांस देने वाला नहीं था, गड्ढे में गिर जाए तो उठाने वाला नहीं। इसको कहते हैं सर्वभाव की शरणागति। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं, सबको त्याग करो और निकल पड़े। इसलिए जो लोग भक्ति करने चले हैं वे भूल जाएं कहाँ हमारा घर है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारा बाप है। बस सब कुछ कृष्ण है। इतने से भव सागर पार हो जाओगे, इतने से कल्याण हो जाएगा। इसी भक्ति से, इसी से राधे कृष्ण का प्रेम मिलता है। जब तक सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज का भाव नहीं आएगा, भगवान ने जो गीता में कहा है, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। किसी सगे सहारे रहेंगे, किसी सगे संबंधी के सहारे पर रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। सबको छोड़ दो और अनन्य प्रेम के साथ भगवान में जाकर जुड़ जाओ, भगवान के साथ जुड़ जाओ, भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो अपने शरण में ले लेंगे। प्रेम को पूछते हैं, भाव को पूछते हैं। भाव था 56 लोग त्याग दिए दुर्योधन के यहाँ और विदुर के यहाँ जाकर केला का छिलका खाए और उसी में आनंद पाए। जो केला का छिलका में कृष्ण को आनंद मिला, वह दुर्योधन के 56 भोग में आनंद नहीं दिखा। वहाँ से चले गए। सिर्फ प्रेम चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। फिर अगली कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ये रहा हमारा विषय कि हम कैसे राधा कृष्ण का प्रेम पा सकते हैं। तो राधा कृष्ण का प्रेम पाने के लिए अनन्य भक्ति और अनन्य शरणागति होनी चाहिए। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु भक्त